वेलकम बैक। क्या हाल है सबका। आज की इस वीडियो को मिस ना करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एआई का वो सच। आज की इस वीडियो में क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा एआई के बारे में कि एआई के आने की वजह से वो कौन सी जॉब्स आएंगी जो कि किल हो गई हैं या जो कि फ्यूचर में हो जाएंगी। तो वीडियो को मिस ना करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं टोटल आप लोगों को 8 ऐसी जॉब्स बताने जा रहा हूँ जो एआई के आने की वजह से बहुत ही खतरे में है, और इनमें से 2-3 ऐसी हैं जो कि अभी तो तकरीबन डेड हो गई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एआई की आने की वजह से हर फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, 3D एनिमेशन की फील्ड हो गई, वेब डेवलपमेंट होगी, मेडिकल की फील्ड होगी, जॉब्स हो गई जो कि काफ़ी किल हो गई हैं एआई के आने की वजह से। तो आज की वीडियो में उन्हीं जॉब्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे बात करूं अगर मैं, तो एआई के आने की वजह से प्रोग्रामर्स की जॉब काफ़ी ख़तरे में है, और काफ़ी प्रोग्रामर्स की जॉब चली भी गई है। ख़ास करके गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी प्रोग्रामर्स की जॉब गई है। इसके अलावा बात करें तो एआई के आने की वजह से प्रोग्रामर्स की जॉब को कैसे हर्ट हुआ है, क्योंकि पहले तो प्रोग्रामर्स का काफ़ी नाम होता था। तो इसके बारे में मैं सिंपल बताऊँ कि आजकल का टाइम है एआई का। एआई आपको कुछ भी बना के दे सकती है। सिंपल सी चीज़ है। अगर तो मैं प्रोग्राम की बात करूँ, मैंने एक छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना है तो एआई मुझे आराम से लिख के दे देगी। अगर मैंने एक सिंपल 1 पेज वेबसाइट बनानी है, एआई मुझे उसका कोड लिख के दे देगी। अगर मैंने कोई गेम का सिंपल गेम का कोड बनवाना है, एआई मुझे वो लिख के दे देगी। तो फिर पीछे बचा क्या है। कोई भी मैंने छोटा मोटा बटन भी बनाना है तो एआई मुझे लिख के दे देगी। इवनली कुछ एआई ऐसी हैं कि अगर आप पैसे देते हो, पेड एआई का कोई मेंबरशिप लेते हो, तो आपको छोटा सा सॉफ्टवेयर भी एआई बना के दे देगी। तो ये जो जूनियर लेवल के प्रोग्रामर्स हैं ना, इनकी जॉब्स तो काफ़ी हद तक खतरे में हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि इसके आने की वजह से ये जो जूनियर लेवल के प्रोग्रामर्स थे, इनकी जॉब तो टाटा फिनिश हो गई है, सिंपल सी बात। और जो अपर लेवल के प्रोग्रामर्स हैं वो तो अभी काम कर ही रहे हैं, मगर वो भी कब तक काम करते हैं इसका पता नहीं है, क्योंकि एआई काफ़ी एडवांस आगे होती जा रही है। अभी एआई की एडिशनल स्टेज है। एआई को आई को कोई 5-6 साल नहीं हुए, अभी 1 साल मुश्किल से हुआ होगा एआई को, और एआई की वजह से इतना कुछ चेंज हो गया। अब नंबर 2 पे बात करें, इसी के साथ की फील्ड वो है वेब डेवलपमेंट। अब 2025 में अगर कोई बंदा आपको कहे कि वेब डेवलपमेंट मुझे करनी है और मुझे HTML सीखनी है और CSS सीखनी है, तो कैसा लगेगा, है ना अजीब सी बात। जिनको नहीं पता वो तो कहेंगे ठीक है भाई कर ले, मगर जिनको पता वो कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि आजकल के टाइम में 2025 के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो आपको बहुत ही कमाल की वेबसाइट वैसी बना के दे देंगे। तो जब आपको वैसी वेबसाइट, आपने कोडिंग कुछ भी नहीं की, कोई कोड नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं की, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको ऐसे फ्री में वेबसाइट कमाल की बना के दे रहा है, तो प्रोग्रामर्स जो वेब डेवलपर्स थे वो किधर हैं। और काफ़ी हद तक वेब डेवलपर्स की जॉब चली गई है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि आगे ख़तरा है। इसकी जो जॉब काफ़ी चली गई है। और मैं पर्सनली 1-2 वेब डेवलपर से खुद मिला हूँ, और मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या साहब है, क्यों इस तरह का सीन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, हमारी जॉब्स काफ़ी हद तक कमी आई है। जहाँ पे 20 लोग काम करते थे मिलके, वहाँ पे सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर। और मैंने कहा इसकी वजह क्या है, तो उसने बताया कि कोई भी कोड हम नॉर्मल पहले लिखते थे तो वो 20 मिनट में लिखा जाता था, मगर एआई के आने की वजह से वही कोड हम 2 मिनट में हल हो जाता है हमारा मामला। तो ये चीज़ ख़तरनाक है, और एआई की वजह से वेब डेवलपमेंट की जॉब्स भी काफ़ी हद तक गई हैं। 3 अब नंबर 3 पे बात करें, ये तो जॉब्स ख़त्म ही हो गई हैं। नंबर 3 पे बात करें तो ये है कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर एजेंट की। अब इनका काम क्या होता था, पहले ये इस चीज़ को समझो। इनका काम होता था किसी भी कंपनी के कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में, कोई भी बड़ी कंपनी है, आप अगर उसकी हेल्प सेंटर पे काम करते हो, काम नहीं करते, आप उसकी हेल्प सेंटर पे कॉल करते हो, तो वहाँ पे आगे एक आदमी आपसे बात करता है, या आपको एक लेडी से बात करती है, हाय सर, हाउ मे आई हेल्प यू। इनका काम ये होता था। अलग अलग कंपनी इनको हायर करती थी अपनी कस्टमर सर्विस के लिए। पहले के टाइम में हम लोग बात करें तो कंपनी 50 से 60 कस्टमर सर्विस एजेंट को हायर करती थी अपने जो भी मामला हैं उनको हल करवाने के लिए, कस्टमर्स के मामले हल करने के लिए इतने लोग ही हायर किए जाते थे। मगर आजकल के टाइम पे किया है, चैट्स बोर्ड बन गए हैं। अब जहाँ पे 50 लोग काम करते थे, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, और सारा काम एआई ऑटोमेटिक कर रहा है। यानी कि अब आप बहुत सारी कंपनीज़ का तकरीबन ऐसा हो गया, ये जॉब तकरीबन चली गई है। ये अब क्या सीन हो रहा है, अब आपने कोई भी कस्टमर सर्विस से बात करनी है, आपसे उनका एआई का चैट बोर्ड बात करेगा, और आपका एआई का चैट बोर्ड उनसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। और उसके अलावा अगर कोई उससे मामला नहीं हल होता, तो वो जो आगे 2 बंदे बैठे हैं उन तक कॉल फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आपसे वो कॉल पे बात भी करेगा, आपसे वो मैसेज पे बात भी करेगा, एआई का चैट बोर्ड। तो एआई चैट बोर्ड के आने की वजह से, एआई के आने की वजह से कॉल सेंटर की जो भी तकरीबन
ख़त्म वाला सीन हो गया हुआ है। नंबर 4 पे बात करें तो ये जो एडवांस कंट्रीज़ के अंदर तो ख़त्म तकरीबन हो गई है, और ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं तो उससे लो टायर वाली वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी। ये बात है रिसेप्शनिस्ट की। अब मिसाल के तौर पे आप मूवी देखने जा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, एक आपको टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मिलेगा जो कि आपको टिकट निकाल के देगा, या आपने कोई भी हिसाब करवाना है आपको रिसेप्शनिस्ट हिसाब करके देगा। मगर आजकल के टाइम पे ऐसी ऐसी मशीनें आ रही जो कि AI की इंटीग्रेटेड सी हैं, जहाँ पे आपने जाके सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपको ऑटोमेटिकली टिकट मिल जाएगी। और वहाँ पे जो एक स्पेशल एक आदमी खड़ा होता था जो कि आपको टिकट निकाल के देता था आपके पूछ के, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, और इन फ्यूचर ये भी बहुत सारे चांसेस है कि ये ख़त्म हो सकती है। तो रिसेप्शनिस्ट वालों ध्यान रखो। 4 हो गई। नंबर 5 पे बात करें तो ये आप लोग थोड़ा खुद भी कंफ्यूज हो गए, मगर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये जॉब है लॉयर की जॉब। लॉयर की जॉब कैसे ख़त्म हो सकती है? अब सिंपली मैं बताऊं तो एक लॉयर को बनने में लगते हैं 5 से 6 साल। वहीं पे एक AI प्रोग्राम को सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर हम सारा लॉ सिखा सकते हैं। वहीं पे वकील को लॉ सिखाने में लगेंगे हमें टोटल 5 साल। 5 साल बाद वो जाके एक लॉयर बनता है, और AI कुछ मिनटों में बन जाता है। AI का सॉफ्टवेयर बना के कुछ मिनटों में इसमें डाटा फीड कर दो, क्योंकि तो जब डाटा फीड हो जाएगा तो एक AI का जज बन गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो जज बैठे होते थे उनकी जगह पे AI फ़ैसला करे। अब ये चीज़ कैसे होगी? सिंपल बात है, क्योंकि कानून कोर्ट के अंदर चलता है। कानून कोर्ट के अंदर इमोशन नहीं चलते, और AI के पास इमोशन नहीं है, मगर AI के पास कानून की इन्फॉर्मेशन तो सारी है ना। तो वो जो कानून की सारी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके AI सिंपल सी बात है आप लोगों का मसला हल कर सकती है। तो जो लॉयर्स की जॉब है वो भी इन फ्यूचर आके ख़त्म हो सकती है। सिंपल सी बात है, अभी चल रही है, अभी कोई मसला नहीं है। नंबर 6 पे बात करें तो ये तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, और अभी भी ये जॉब है, मगर आगे जाके और भी ख़तरा ख़त्म हो सकती है। ये जॉब मैं बात करूं तो ये जॉब है फैक्ट्री वर्कर्स की। अब फैक्ट्री वर्कर्स की बात करें तो कुछ सालों पहले से ही ऐसी ऐसी मशीनरी आ रही थी जो कि इन वर्कर्स को रिप्लेस कर रही थी, मगर AI के आने की वजह से इतनी ज़्यादा स्मार्ट मशीनरी आ गई है कि जहाँ पे 100 लोगों की जगह मशीनों के आने के बाद 30 लोग 40 लोग काम करते थे, वहाँ पे अब वो 30-40 लोगों की जगह भी 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं, और बाकी सब मशीन काम कर रही है। यानी मशीन के अंदर इतनी सेंस है कि हमने किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, हमने किस तरह की कमांड एक्सेप्ट करनी है। तो ये जो AI के आने की वजह से AI की नई मशीनरी आ रही है, उनकी वजह से फैक्ट्री वर्कर्स की भी जॉब काफ़ी ख़तरे में है। अभी आने वाली कुछ सालों में तो नहीं की, मगर आगे इन फ्यूचर वेरी सून आपको कोई ना कोई कारनामा देखने को मिल जाएगा। रोबोट प्रॉपर ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि प्रॉपर इंसान का काम करें। सिंपल सी बात है। 6 जॉब। नंबर 7 वाली जॉब पे बात करें तो नंबर 7 पे जो जॉब है वो है डाटा एनालिटिक की जॉब। अब डाटा एनालाइज करना इसका काम होता था। अब ये डाटा एनालाइज किस तरीके से करता था मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना डाटा निकालती थी, हम कस्टमर्स का डाटा निकालती थी, कस्टमर का जो फीडबैक था वो निकालती थी कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है, ताकि हम उस तरह के कस्टमर को अपनी चीज़ बेचें। यानी कि ये सिंपल सा एल्गोरिदम है कि ये जो डाटा एनालिटिक्स का काम होता था, इसका काम होता था एल्गोरिदम को समझना। मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ, मुझे मोबाइलों का शौक़ है, ये बंदा मुझे मेरे डाटा को एनालाइज करेगा कि मैंने किस तरह की सेल परचेज़ की है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ इंटरनेट के दौर में होती है, और मुझे उस तरह की इंटीग्रेटेड एड्स देखने को मिलेगी जो कि टेक्नोलॉजी की होंगी, जो कि मोबाइल की होंगी। तो ये डाटा एनालिटिक्स का काम ये होता था कि डाटा निकालना, कस्टमर्स का कंपनी को देना, और कंपनी उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सही कस्टमर्स तक पहुँचाए। डाटा एनालिटिक्स का ये काम होता था। मगर आजकल के टाइम पे AI के आने की वजह से जो काम इंसान कुछ घंटों लगा के करता था वो AI कुछ सेकंड्स में कर देती है। यानी AI कुछ सेकंड्स के अंदर सारा चैट बोर्ड सारा चैट निकाल के दे देती है कि कस्टमर की ये डिमांड है, मार्केट में ये चल रहा है। मार्केट के ट्रेंड जो अब डाटा एनालिटिक्स समझ के करता था वो AI कुछ सेकंड में आपको ट्रेंड बता देती है। तो जो डाटा एनालिटिक्स की जॉब थी वो किधर गया? भाई डाटा एनालिटिक्स तो मर गया। खैर एनीवेज, ये डाटा एनालिटिक्स की जॉब जो कि तकरीबन ख़त्म होने वाली है और आगे जाके ख़त्म हो भी जाएगी, कोई मसला नहीं। नंबर 8 पे जॉब बात करें तो कॉपी राइटिंग की जॉब। अब 2025 में कॉपी राइटिंग की जॉब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि मुझे कॉपी राइटिंग करनी है तो जाके ना उसको 2 चपेरे पहले लगाओ कि भाई तू 2025 में कॉपी राइटिंग क्या करेगा, महंगो करेगा। सिंपल सी बात करें, मैं वजह बताता हूँ क्यों। कॉपी राइटिंग की जॉब इस वजह से ख़त्म हुई है कि कॉपी राइटर का काम होता था सिंपल पैराग्राफ लिखना। अगर कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ब्लॉग वाली वेबसाइट है, कोई भी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या कोई भी ऐसे टॉपिक के बारे में डिटेल लिखनी है, तो ये कॉपी राइटर को हायर करती थी कंपनीज़ कि हमारा इतना 1000 वर्ड्स का 500 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख दो, हमारे प्रोडक्ट के बारे में चीज़ लिख दो, हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है तो उसके बारे में हमारा ये प्रॉपर पैराग्राफ लिख दो। मगर आजकल के टाइम पे AI के आने की वजह से ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो
का कुछ घंटे लगा के कॉपीराइटर ये काम करता था, वहाँ पे एआई कुछ सेकंड्स में प्रॉपर पैराग्राफ लिख देती है, प्रॉपर डिटेल लिख देती है। और जो एक इंसान जो कुछ घंटे लगा के लिखता था, फिर जो गलतियाँ होती थी उसको कॉपीराइटर हल करता था, उस चीज़ को प्रॉपर हर चीज़ को देखता था। एआई के आने की वजह से यही चीज़ अब एआई ऑटोमेटिकली कर रही है। बीच में एक एडिशनल स्टेज आई थी कि कॉपीराइटर्स एआई को भी यूज़ थोड़े बहुत करने लग पड़े थे और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी बनी थी, मगर अब आगे तकरीबन एआई के आने की वजह से ये जॉब ख़त्म हो गई है। तकरीबन 19-20 जो बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो कॉपीराइटर की जॉब भी एआई के आने की वजह से ख़त्म हो गई है तकरीबन, क्योंकि एआई ऑटोमेटिकली अब कुछ सेकंड में काम हो जाएगा। अब एक इंसान पागल थोड़ी ना है कि जो काम उसका कुछ सेकंड में हो जाए वो वही काम उठा के कुछ घंटे लगा के एक इंसान को दे। तो ये 8 जॉब्स थी जो कि एआई के आने की वजह से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। आगे और भी काफ़ी जॉब्स हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है। ये 8 जॉब ख़त्म हो सकती हैं। इन 8 जॉब पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि इन पे एआई डायरेक्टली इंटीग्रेटेड हुई है। अगर इसके अलावा बात करें तो एआई के बारे में मज़ीद वीडियो चाहिए तो मैं आगे आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब में क्या, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को शेयर भी कर दो अपने चाहने वालों के साथ। ये 8 जॉब थी। अगर इन 8 जॉब्स के अंदर आप लोग काम कर रहे हो तो बच के रहो, एआई को इस्तेमाल करो। एआई को इस्तेमाल ही करोगे तो पीछे रह जाओगे, नहीं तो नौकरी से हाथ भी धो के बैठ जाओगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम एआई का और ज़्यादा एडवांस आएगा। इसको लो लेवल की चीज़, हल्की लेवल की चीज़ मत नहीं समझनी आपने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।